नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? क्या आज आप जानते हैं कि विवाह करने से पहले मां भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के सामने एक ऐसी शर्त रखी कि जिस वजह से आज बहुत सारे लोग दरिद्रता के भागी हैं और लक्ष्मी जी से वंचित हैं। और यही कारण है कि लक्ष्मीवान होते हुए भी कुछ लोग लक्ष्मी संपन्न नहीं हो पाते हैं। वो कौन सी शर्त थी? आज हम ये नया विषय लेके आए हैं आपके सामने। और अगर आप सदा सदा के लिए अपने जीवन में लक्ष्मी, धन, सुख, समृद्धि और शांति का लाभ चाहते हैं तो आज हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इस वार्ता को आप आज ये पौराणिक रहस्य को जानने के लिए, और अगर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये कथा है मित्रों विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण के अनुसार जब देव और दानवों ने मिलकर के अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, उस समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले और उन रत्नों में सर्वप्रथम विष निकला जो भगवान शिव जी ने पिया, और उन्हीं रत्नों के रूप में मां भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। और प्रादुर्भाव होने के समय भगवती लक्ष्मी ने चारों तरफ देखा और भगवान नारायण श्री हरि विष्णु को देखते ही वो मनोमन अपने वर के रूप में प्राप्त करके, जैसे उनके गले में कमल माला डालने गई, ब्रह्मा जी और सारे देवताओं ने पुष्प वृष्टि करते हुए कहा कि आप दोनों का विवाह होगा। और भगवान ने कहा ठीक है, मैं विवाह करने राजी हूं। पर जब विवाह की बारी आई तभी मां भगवती लक्ष्मी बोल पड़ी कि भगवान नारायण, मैं आपसे विनती करना चाहती हूं, सारी शास्त्रों की मर्यादाओं के प्रणेता और पालन करता तो आप हैं, और आपके रहते हुए अगर शास्त्रों की मर्यादा का पालन आप ही न करेंगे और मैं आपकी अर्धांगिनी होते हुए न करूं तो फिर लोग लक्ष्मी नारायण का नाम लेने से पहले हिचकिचाएंगे। भगवान नारायण ने कहा क्या बात है? बोले भगवान, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार पहले बड़ी बहन का विवाह होना चाहिए। भगवान ने कहा सत्य बात है, और मेरी बड़ी बहन अब तक अविवाहित है और मैं पहले विवाह कर लूं तो ये कैसे शास्त्रों की मर्यादाओं का प्रणयन होगा? तो महाराज, पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह होना चाहिए और फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी और हमारा विवाह सुखेन होगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा क्या बात करते हैं? आपकी बड़ी बहन अब तक कंवारी है? कौन है? जरा उसका परिचय दीजिए। और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के पूछने पर बताया कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रा है, और उसका पूरा परिचय बताया। और परिचय बताते हुए यह समझाया कि भगवान, मेरी बड़ी बहन का नाम दरिद्रा है और वो दरिद्रा अपने स्वभाव के कारण, उसका जो स्वभाव है वो डिमांडिंग है, जिद्दी है, संकुचित मानसिकता और कठोर कटु व्यवहार के साथ कड़वी वाणी और सुगलेपन के कारण कोई उसको चाहता नहीं है। तो भगवान श्रीहरि हमें ही उसका पहले ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। भगवान विष्णु दरिद्रता के लिए वर खोजने निकले, कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान श्रीहरि ने उद्दालक ऋषि को तैयार किया और कहा कि ऋषिवर, संतों का जीवन समाज कल्याण के लिए होता है और आपको समाज कल्याण के लिए इस दरिद्रा को अपनाना पड़ेगा। ऋषिवर भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुन करके समझ गए और तैयार हो गए कि अगर दरिद्रा को अपनाने के बाद समाज का कल्याण होता है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी अर्धांगिनी के रूप में दरिद्रता को अपना लूंगा। और श्री हरि विष्णु ने उद्दालक ऋषि का विवाह दरिद्रा से करवाया। दरिद्रा का विवाह होने के बाद श्री हरि विष्णु दरिद्रा को लेकर के उद्दालक ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां आश्रम में यज्ञ की धूम, गौ माता की आवाज, वेदों के मंत्र और ये सब व्यवस्थाएं सुन करके दरिद्रा थोड़ी सी चिढ़ गई और आश्रम के बाहर ही रुक गई। ऋषि के पूछने पर कि दरिद्रा क्या बात हुआ, क्यों आप यहां रुक गई? तब दरिद्रा ने बताया कि यहां मैं नहीं रह सकती जहां नित्य प्रातः घर की स्त्रियां झाड़ू लगाती हूं, गाय का गोबर लेपन होता हो, जिस घर में गौ सेवा होती हो। इतना ही नहीं, सभी लोग सूर्योदय के पूर्व उठ जाते हों,
जल्दी उठ करके स्नान, संध्या, पूजा, सेवा, भजन नित्य करते हो, जिस घर में तुलसी पूजा होती हो, जिस स्थान पर स्त्रियां सुंदर प्रसन्नता के साथ आभूषणों से युक्त होकर बड़ों की आज्ञा में सारे कार्य करती हो, अरे जहां के बालक विद्या अध्ययन में गुरुजनों की आज्ञा मानते हो और व्रत, उपवास, दान, हवन नित्य जहां होते हो और बच्चे करते हो, साथ ही साथ जहां के बच्चे माता पिता की सेवा में तत्पर रहते हो, वहां तो मेरी बहन लक्ष्मी का वास हो सकता है। इसलिए ऋषिवर, ये जगह मेरे लायक नहीं है। मैं तो ऐसी जगह रहना पसंद करती हूं कि जहां सब लोग सूर्योदय हो जाने के बाद, सूर्य जब माथे पर चढ़ जाए तब भी खर्राटे मारकर सोते रहते हो। कभी गाय के लिए किसी ने रोटी न बनाई हो, गाय का गोबर लेपन जिस घर में कभी ना होता हो, अरे जिस घर में रात के जूठे बर्तन सुबह तक पड़े रहते हो, सुबह के बर्तन रात तक बिना धोए पड़े रहते हो, जिस घर की स्त्रियां अच्छे वस्त्र न पहनती हो और साथ ही साथ अपनी कर्कश आवाज में सदा ही सबके साथ लड़ने के लिए तत्पर रहती हो, बच्चे पढ़ाई से कतराते हो और बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बातें करते हो। हे उद्दालक ऋषि, जहां गुरुजनों का, संतों का, ब्राह्मणों का आदर और सम्मान न होता हो, जिस घर में ब्राह्मणों की अप्रसन्नता होती हो और अहंकार भरे आचरण जिस घर में होते हो, वो मेरी प्रिय जगह है। अतः मैं यहां नहीं रहूंगी, क्योंकि यहां तो सारे वातावरण गाय और वेदों के मंत्रों के साथ भगवान की पूजा पाठ, भजन का माहौल, बड़ों का सम्मान, ये मेरे लायक जगह नहीं है। इसलिए मैं यहां नहीं रहूंगी और दरिद्रा वहां से चली गई। तो मित्रों, आपको इस विष्णु पुराण की रहस्यमयी कथा से समझ में आ गया होगा कि लक्ष्मी जी की जो चाहना रखते हैं उन लोगों को अपने घर का वातावरण, अपना स्वभाव और व्यवहार कैसा बनाना चाहिए। और अगर दरिद्रता को प्रिय वातावरण आप बनाओगे तो क्षमा करें, हमारे घर से लक्ष्मी, शुभ, लाभ, सुख, शांति घर में होते हुए भी निवृत्त हो जाएंगे। अतः कोई बात नहीं, कुछ लोग कहेंगे अब तक तो हमने कुछ किया नहीं, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। मित्रों, हमारे जीवन का व्यवहार हमारे ऋषि मुनियों ने, वेदों ने इसीलिए कहा था, है ब्राह्मे मुरते चोत्थाय पर ब्रह्म विचिंतयेत्। ध्यान रखिए, घंटी की आवाज, सुंदर गायों की पैंजनियों की आवाज, घर में बच्चों के सुंदर किलकारियों की आवाज, वेद मंत्रों की आवाज, भजन कीर्तन की आवाज, वो माहौल लक्ष्मी जी का प्रिय माहौल है। अब आपको तय करना है कि आपको अपने घर में दरिद्रता को लाना है या मां लक्ष्मी श्री हरि के साथ आपके घर में वास करें, ये आप पर निर्भर करता है। मित्रों, ये विष्णु पुराण की वार्ता से आप समझ गए हैं तो घर का वातावरण बनाएं। आपको ये वार्ता पसंद आई और आप अगर जीवन में अच्छाई करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण लिखना न भूलें, ताकि आपके मोबाइल और लैपटॉप में भी दरिद्रता न रहे। मित्रों, ऐसे ही सुंदर सुंदर सुविचारों के साथ ज्ञानमय वातावरण लाने के लिए और कथाओं को लाने के लिए हमें आज्ञा दें। जय गोपीनाथ।